गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग आज के वीडियो में यूज ऑफ द खत्म करेंगे। ज्यादा नहीं, 4-6 रूल जो बड़े इंपॉर्टेंट है वही बचे हैं। आज आर्टिकल खत्म हो जाएगा, यूज ऑफ द खत्म हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब ओमिशन मतलब गायब होना, हटाना, मतलब हमको कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ए एंड द तीनों का यूज कहाँ कहाँ नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो विल बी दैट। आर्टिकल बेटा थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसके बाद फिर तब हम चलेंगे सिंटैक्स पर। ठीक है, सिंटैक्स आपको बताएंगे। तो चलो पहले यूज ऑफ द में नेक्स्ट रूल क्या है। यूज ऑफ द में नेक्स्ट रूल ये है, जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग एडवर्ब की भांति दो वस्तुओं में बराबर बढ़ोतरी या कमी बताने के लिए प्रयोग किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आता है। ये बेटा बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, हम लोगों के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मैं आपको बताता हूं, पहले आप समझ लो। द कंपैरेटिव डिग्री मतलब जिसके अंत में ई आर आएगा ना, आपको मैंने बताया क्लास में। जब कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग एडवर्ब की भांति दो वस्तुओं में बराबर बढ़ोतरी या कमी बताने के लिए किया जाए तो दोनों, तब कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको द लगाना। एग्जांपल देखो तब आप समझोगे। जैसे मैंने लिखा, एग्जांपल है द हायर you go the cooler you feel। ठीक, देखो लास्ट में ई आर आया ना, यही हमारी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। यहां पर भी देखो ई आर आया ना, यहां पर भी देखो ई आर आया ना, ये है क्या, हमारी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, तो द हायर यू गो, आप जितना ऊपर जाओगे, द कूलर यू फील, आपको उतनी ही ठंडक महसूस होगी। देखो दो चीज में बराबर बढ़ोतरी हो रही है ना। हायर मतलब ऊपर जाना, कूलर मतलब ठंडी का बढ़ना। ठीक, जब कंपैरेटिव डिग्री का उपयोग एडवर्ब की भांति दो चीजों में बढ़ोतरी या दो चीजों में कमी की बात करे, ठीक, तो हम दोनों के पहले द लगाएंगे। ध्यान रखो, मैं आपको पहचान बता देता हूं। ऐसे वाक्यों में आपको दो सेंटेंस मिलेंगे। देखो एक ये सेंटेंस है और ये द कूलर यू फील, ये क्या है, दो सेंटेंस। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस, दोनों के बीच में कॉमा आएगा और सेंटेंस के शुरुआत में ही आपको पहली कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी। ठीक है, आप आसानी से पहचान जाओगे। ठीक है, द हायर यू गो द कूलर, वाक्य के शुरुआत में ही आपको कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी और सेंटेंस दो रहेंगे। अब एग्जाम में पूछेगा कैसे, मैं वो बता देता हूं आपको। ठीक, इसी में से एक द हटा देगा और क्या, और कैसे पूछेगा, जैसे दे देगा द मोर ही गेट्स, उसके बाद मोर ही वांट्स। ठीक है, द मोर ही गेट्स, पहला वाक्य वो जितना पाता है, मोर ही वांट्स वो उतना ही चाहता है। देखो यहां तो मोर के पहले द लगा है, लेकिन यहां मोर के पहले द नहीं लगा, यही गलती है। वहां पर द लगाना होगा, तब हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब कंपैरेटिव डिग्री
दो चीजों में बराबर बढ़ोतरी या कमी की बात करें तो दोनों के पहले द लगेगा। पहचान क्या मैंने आपको बता दिया, शुरू में ही आएगी वो कंपैरेटिव डिग्री। चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल क्या है? अब इसी कंपैरेटिव डिग्री का ही एक सवाल है, आपके शायद एग्जाम में आया था हाफ ईयरली में, किसी बच्चे ने क्लास में भी मुझसे पूछा था। जब कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर ये रहे, कंपैरेटिव प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, ठीक, प्लूरल नाउन तब कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल में, जब कंपैरेटिव डिग्री आए उसके बाद ऑफ द टू लगा रहे, उसके बाद प्लूरल नाउन आए, तब हमको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लगा देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं तो अच्छे से समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा रवि इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। रवि इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, देखो बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद क्या आया ऑफ द टू, उसके बाद क्या आया बॉयज, ये क्या है प्लूरल नाउन है। अब हमको ध्यान रखना है, सेंटेंस सही करना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पर क्या लिख देगा, द लिख, सॉरी आप यहाँ द लिख दोगे, आपका वाक्य सही हो जाएगा। सही वाक्य है रवि इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ठीक। अब हाई स्कूल में यहाँ खाली स्थान देगा, फिल इन द ब्लैंक्स बनाएगा, इंटर में कुछ देगा ही नहीं और आपसे पूछेगा। तो देखो ये थोड़ा सा टफ है कंपैरेटिव वाला, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगता कहीं पर, लेकिन ये रूल ऐसा है कि इसमें द आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम में जब ये पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, जब कंपैरेटिव डिग्री आए उसके बाद ऑफ द टू आए और यहाँ पर नाउन प्लूरल हो, तो आप क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगा देना। अब देखो, जब हम आगे सिंटैक्स में आपको बताऊंगा वहां हमको डिग्री पढ़नी है, लेकिन ये वाक्य ना तीन तरह से गलत करता है। एक तो यहाँ द नहीं लगाएगा, दूसरा क्या करेगा, यहां से यस हटा देगा। मतलब आप ध्यान रखना, ऑफ द टू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होना चाहिए। ये सिंगुलर नाउन दे देगा और यहाँ पर द भी लगा के दे देगा और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है, तो गलती यहाँ है, यस लग गया, अब वाक्य सही हो गया। अब देखो, ये पहली गलती यहां से द हटाना, यहां से यस हटाना दूसरी गलती, तीसरी गलती क्या करेगा, दोनों सही कर देगा, यहां से द हटा देगा टू के पहले। जैसे लिख देगा रवि इज बेटर ऑफ टू बॉयज और आपसे कहेगा गलती कहाँ है, तो आपको क्या करना है, ऑफ के बाद द अवश्य लगाना है, ठीक है, ऑफ के बाद द जरूर लगेगा। तो चलते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। अगला रूल है, जब किसी, ये तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल का रूल है, आगे चलते हैं। अगला है ऑल और बोथ के पश्चात द का प्रयोग होता है, ठीक है। वाक्य में ऑल आए या बोथ है, उसके बाद कोई नाउन आए ना, तो ठीक नाउन के पहले हमको क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे ऑल द मेन, ठीक है, ऑल आया मेन आया, ठीक है। ऑल के बाद आपको क्या लगाना है, द एग्जाम में क्या करेगा, यहीं से द हटा देगा, ऑल मेन यहां लिख देगा हैव इनवाइटेड और आपसे कहेगा वाक्य को सही करो, सारे आदमियों को बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया। ऐसे बोथ में है, जैसे आई सा योर बोथ ब्रदर्स
फिर से देखो यहां पर क्या लगाना है, आई सा योर बोथ द ब्रदर्स, या दूसरा वाक्य बना लो, दूसरा वाक्य हो जाएगा बोथ द फ्रेंड्स हैव कम, दोनों दोस्त आ चुके हैं। तो ऑल और बोथ के बाद द लगाना, बस इतना याद रखना। अब चलते हैं बेटा, अगला रूल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन लिखता हूं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लिखता हूं। द का प्रयोग ऐतिहासिक घटना, साम्राज्य, ऐतिहासिक कोई घटना हो, जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बताएंगे हम, ऐतिहासिक घटना, साम्राज्य, जाति और वंश, अवधि या काल के पहले होता है। ठीक है, द का प्रयोग किसी ऐतिहासिक घटना की बात करें, ऐतिहासिक साम्राज्य कोई हो, ऐतिहासिक जाति हो जो पुरानी है जैसे रेड इंडियन है, ठीक है, ऐतिहासिक वंश हो जैसे मुगल वंश हुआ, ठीक है, गुलाम वंश हुआ अपने यहाँ सब, अवधि कोई समय अवधि हो, विशेष ऐतिहासिक अवधि, मैं आपको बताऊंगा अवधि या काल, जैसे इंग्लिश में है रेस्टोरेशन एज, एलिजाबेथन एज, द मिडिल एज, इन सब के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। अब ये काल क्या है, ऐतिहासिक घटना या काल दोनों एक ही बात है। चलो एक एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल देखते चलते। जैसे पहले लेते हैं हम ऐतिहासिक घटना, किसी की ऐतिहासिक घटना की बात करते हैं अपने यहाँ, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था ना, तो क्या हो जाएगा, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत के पहले क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, ये क्या है, एक ऐतिहासिक घटना है हमारे लिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति, इसके पहले क्या लगाना है, द लगाना है। कोई भी ऐतिहासिक घटना, द आपके यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके पहले भी द लगेगा, द 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 revolution, द दांडी मार्च। ठीक है, ये सब क्या है, ऐतिहासिक घटना है और इन सब के पहले क्या लगाना है, द लगाना है। अब साम्राज्य की बात कर लेते हैं, ऐतिहासिक साम्राज्य, ऐतिहासिक साम्राज्य अभी मैंने बताया, द मुगल, द मुगल, यही कर रहे, द मुगल, नहीं तो लिख दो डायनास्टी, डायनास्टी मतलब वंश परंपरा, द पाल डायनास्टी। ठीक है, पाल वंश हो गया, या और भी एग्जांपल देख लेते हैं, द चंदेल डायनास्टी। ठीक है, ये ऐतिहासिक साम्राज्य है, इनके पहले क्या लगना है, द लगना है। आते हैं और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब जाति का देख लेते हैं, ऐतिहासिक जातियां कौन कौन सी मानी जाती है, जैसे अभी मैंने एक नाम लिया ना,
कि रेड इंडियन, ठीक है। तो ऐसे पुरानी पुरानी जो जातियां हैं जैसे निग्रोज है, आर्यंस है, ठीक है, इन सब के पहले क्या लगाना है, द लगाना है। जैसे द निग्रोज ऐतिहासिक जाति है, वो जो जंगलों में रहती है, काले काले, वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका वाले, उनको निग्रोज कहा जाता है। द रेड इंडियन, रेड इंडियन ये भी क्या है, हमारे पूर्वजों की जाति है। द आर्यंस, आर्य तो हम लोग हैं ही, तो जो ऐतिहासिक जातियां हैं उनके पहले क्या लगना है, द लगना है। वंश हो गया, जाति हो गई। अब हम बात करते हैं अवधि या काल को लेकर, ऐतिहासिक अवधि या काल। अभी मैंने बताया ना इंग्लिश में द रेस्टोरेशन पीरियड, ये हर जगह आया था, पुनर्जागरण काल, ठीक है। एक क्वीन थी, एलिजाबेथ नाम था, उन्हीं के नाम पर इंग्लिश हिस्ट्री के कुछ सालों को उन्हीं के नाम पर रख दिया गया था। तो उस नाम के पहले क्या, सॉरी, उस अवधि के नाम के पहले क्या आएगा, द आएगा। अब देखो एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में बेटा पूछ लेगा जैसे लिख देगा मुगल्स केम फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। मुगल्स केम फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। देखो मुगल क्या है, ये वंश है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, द नहीं है, इसलिए हमारा वाक्य गलत था, द लगने पर सही हो गया। दूसरा देख लेते हैं घटना, जैसे गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च। डांडी मार्च क्या है, ऐतिहासिक घटना है। अब इसके पहले हमको क्या लगाना था, द नहीं लगा, यही द लगाएंगे, हमारा वाक्य सही हो जाएगा। तो द का प्रयोग ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, वंश, अवधि, काल के पहले लगना है। वैसे ये रूल बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी जानकारी के लिए आप जानते रहो। हाँ, कुछ और भी रूल है, आगे देखते हैं। द का प्रयोग वाद्य यंत्रों पुस्तकालयों, भोजनालयों, सिनेमा घरों, राजनीतिक पार्टियों, और धार्मिक समुदायों, राजनीतिक पार्टियों, धार्मिक समुदायों के नाम के पहले होता है, के नाम के पहले होता है, ठीक है। द का प्रयोग वाद्य यंत्रों, जैसे द तबला, ठीक है, द गिटार, ठीक है, द पियानो, ये सब कहाँ है, वाद्य यंत्र, इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। पुस्तकालय का नाम, किसी भी लाइब्रेरी का नाम, जैसे आजकल तो जगह जगह लाइब्रेरी खुल रही है,
तो लाइब्रेरी का नाम भी रखा जाता है। तो उनके पहले हम क्या लगाएंगे, द। चलो हम कुछ प्रसिद्ध लाइब्रेरियों के नाम आपको बता देते हैं। जैसे द ब्रिटिश लाइब्रेरी, ठीक है। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं, द कांग्रेस लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है शायद, अगर मैं सही हूं तो, ठीक है। थोड़ा शायद आप चेक कर लेना, शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है कांग्रेस लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के नाम के पहले क्या लगेगा, द। आगे चलते हैं, आगे क्या है, भोजनालय। अरे रेस्टोरेंट खुले नहीं रहते सड़क के किनारे, तो अगर इंग्लिश में लिखना हो तो उनके नाम के पहले क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। जैसे द सॉरी द मौर्य रेस्टोरेंट, ठीक है। मौर्य रेस्टोरेंट, द हिल्टन रेस्टोरेंट, ठीक है। भोजनालय, भोजनालयों के नाम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। कोई भी प्रॉपर नाउन में से कोई मतलब नहीं है, आपको द लगाना है भोजनालय के नाम के पहले। आगे चलते हैं, सिनेमा घर। तो जो मूवीज देखने जहां जाते हैं, और टाकीज, अब तो पीवीआर ही सिनेमा घर बन गए हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेशल अलग से सिनेमा घर हो तो उसके नाम के पहले हम द लगाएं। पीवीआर में जो है उसके पहले नहीं लगाएंगे। अगर अलग से, जैसे मुंबई में एक सिनेमा घर था मिनरवा। मिनरवा इंग्लिश में एक देवता है, याद नहीं आ रहा है वो किस चीज के देवता है, मिनरवा उनको बोला जाता है, शायद संगीत उंगीत के देवता है शायद। तो उसके नाम के पहले क्या लगाना है, जैसे मैंने लिखा द पूनम टाकीज, ठीक है। टाक से ही बना है टाकीज, टाक मतलब बात कर रहा है, टाकीज मतलब बात करने वाली चीजें। तो देखो ये सिनेमा घर पूनम है, उसके नाम के पहले क्या लगा है, द लगा है। राजनीतिक पार्टी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हम अपने देश में तो राजनीति हमेशा गर्म रहती ही है। जैसे आपको क्या लिखना है, द बीजेपी, ठीक है, या द कांग्रेस, तो द एसपी, द बीएसपी, ठीक है। ये सब क्या है, राजनीतिक पार्टियां हैं, इन सब के नाम के पहले क्या लगाना है, द लगाना है। अब देखते हैं धार्मिक समुदाय। धार्मिक समुदाय में जैसे द हिंदू, द मुस्लिम्स, ये सब क्या है, धार्मिक समुदाय है, इन सब के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। एक मैं और अगला नहीं लिखूंगा, मैं इसी में खत्म कर रहा हूं। अब एक और रूल है कि जब कोई पोस्ट नेम लिखा जाए तो उसके पहले द लगाना है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर क्या है, पोस्ट नाम है ना, पद का नाम है। प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका नाम तो नहीं लिया जा रहा है, उनके पद का नाम लिया जा रहा है। पद के नाम के पहले क्या लगता है, द। आपने एप्लीकेशन में भी लिखा होगा ना, क्या लिखते हो, द प्रिंसिपल, यही लिखते हो ना। तो प्रिंसिपल क्या है, पोस्ट नेम है, उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। तो किसी भी पोस्ट नेम के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। अब इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे पूछेगा एक बार देख लो, उसके बाद हमारा यूज ऑफ द फिनिश हो गया है, और कल हम आगे बात करेंगे। एग्जाम में दे देगा दे प्लेड पियानो, उन्होंने पियानो बजाया। देखो ये प्लेड वर्ब आया तब तो द लगाना ही लगाना है, ठीक है। पियानो, तो यहाँ पर क्या लगा, एग्जाम में पूछेगा, खाली स्थान दे देगा और आपसे पूछेगा कि गलती, सॉरी हाई स्कूल में खाली स्थान दे के आपसे वही ऑप्शन वाला पूछेगा, इंटर में ऐसे दे प्लेड पियानो लिख देगा और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है। पियानो के पहले क्या लगना चाहिए था, द, क्योंकि पियानो क्या है, एक वाद्य यंत्र है, ठीक। वाद्य यंत्रों का उपयोग करते समय ध्यान रखना, ये प्लेड वर्ब है तब तो द आपको मस्ट लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पर बाट आ जाए
या गेव आ जाए, मतलब खरीदा या दिया, तब ए और एन लग सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे खरीदना है तो दे बॉट अ पियानो, मतलब हमको संख्या बतानी होगी 1 2 3 4, तब वहां द नहीं लगेगा। ये प्लेड, प्लेड मतलब बजाना, जब बजाने के सेंस में वाद्य यंत्रों का उपयोग हो तो आपको द लगाना है। बाकी अगर देना या खरीदने के सेंस में हो तो आप द नहीं लगाओगे। आगे चलते हैं। पुस्तकालयों के नाम के पहले, जैसे पुस्तकालयों के लिए एक कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। माई ब्रदर हैव सीन ब्रिटिश लाइब्रेरी, मेरे भाई ने ब्रिटिश लाइब्रेरी देखी है। गलती है ना, यहाँ पर क्या लगना चाहिए? द नहीं है। वही एग्जाम में यहाँ हटाएगा और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है। ठीक है। अब राजनीतिक पार्टियों वाला देख लेते हैं। मेनी न्यू लीडर ज्वाइंड द बीजेपी। ठीक है। देखो, भारतीय जनता पार्टी, ये फुल फॉर्म भी दे सकता है। तो यहाँ पर बीजेपी के पहले द लगा। एग्जाम में क्या करेगा? यही द हटाएगा और आपसे पूछेगा कि वाक्य गलत कहाँ है या वाक्य को सही करके आपको पुनः लिखना है। तो आप याद रखना, राजनीतिक पार्टियों के पहले क्या लगना है? द लगना है। ऐसे धार्मिक समुदायों के पीछे, जैसे हिंदूज considers cow as their mother। ठीक है। जो हिंदू हैं गाय को अपनी मां मानते हैं। देखो, हिंदूज ये क्या है? धार्मिक समुदाय है, लेकिन इसके पहले द नहीं लगा। यही वाक्य क्या है? गलत है। हाई स्कूल में यहाँ ब्लैंक देगा, इंटर में कुछ नहीं देगा। तो आप समझ लेना कि धार्मिक संप्रदाय जब भी है उसके पहले आपको क्या लगाना है? द लगाना है और आपका वाक्य सही हो जाएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द रूल ऑफ द बेटा। अब हमारा यूज ऑफ आर्टिकल खत्म हुआ। अब हमको ये सीखना है कि आर्टिकल कहाँ यूज नहीं होता। ना तो ए यूज होगा, ना तो एन यूज होगा, ना तो द यूज होगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी रात बहुत हो गई बेटा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। उसके बाद आप अच्छे से पढ़ो। गुड नाइट बेटा, टेक केयर।